एपिसोड 2 के पार्ट 2 में हमने देखा कि शेख अदबाली उस्मान साहब को कुछ बताने वाले होते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इधर यानीस कालानुस से कहता है कि मेरा नाम राहिब यानीस है। मेरा मकसद बाजंतीनियों को मजबूत करना और कुस्तुनतुनिया की हिफाजत करना और तुर्कों से लड़ना है। क्या इस मुकद्दस राह में तुम मेरा साथ दोगे? फिर कालानुस कहता है, हाँ मैं आपके साथ हूँ आका यानीस। इधर उस्मान साहब अदबाली साहब से पूछते हैं कि आपने उनका खजाना क्यों चुराया? फिर अदबाली साहब कहते हैं कि ये खजाना उनका नहीं बल्कि हम आहियों का है। एक्चुअली दोस्तों, आही मुसलमानों की जमात है जिनके सरदार शेख अदबाली साहब है। फिर उस्मान साहब अदबाली साहब से कहते हैं, तो आखिर बाजंतीनी क्या चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? अदबाली साहब कहते हैं कि उनका मकसद मुसलमानों को ख़त्म करके हर जगह बाजंतीनियों की हुकूमत को लाना है, लेकिन हम उनका मकसद कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फिर उस्मान साहब अदबाली साहब से कहते हैं कि इस नेक काम में आज से मैं आपके साथ हूं। इधर यानीस कालानुस से कहता है कि हम बाजंतीनियों का मेन दुश्मन आही और शेख अदबाली है। फिर कालानुस कहता है कि अदबाली वो बूढ़ा इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है? फिर यानीस कहता है कि तुम उन्हें मामूली मत समझो, मंगोल भी उन आहियों को हरा ना सकी। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है वह लोग वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। फिर कालानुस कहता है कि आज से मैं आपके साथ हूँ। इधर उस्मान के साथी सोफिया के सिपाही जिन्हें जंगल में कैद करके रखा गया था उसके पास आता है और उसका इलाज करके फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी दूनदार बे के बेटे बतूर ने उन्हें देख लिया और फिर वह उसके पास जाता है और उसके बंधे हुए हाथों को खोल देता है और फिर उससे पूछता है कि कौन हो तुम? इधर बाबर साहब दूनदार बे से बात कर रहे होते हैं कि अब बाजंतीनियों से जंग करने का समय आ गया है, लेकिन तभी गुंदूज बेग कहते हैं कि सब्र हमारा रहनुमा है। उस्मान की कोई भी खबर आने तक हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए। तभी उस्मान साहब बाला हातून के बीमार घोड़े को लेकर किले पहुंच जाते हैं। सभी लोग उस्मान साहब को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब दूनदार बे के खेमे में पहुंचते हैं और कहते हैं कि जंग होगी या अमन, मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूनदार साहब कहते हैं कि उस्मान पहले तशरीफ़ रखो, फिर बात करते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं बहादुरों से बात कर रहा हूँ। कुलूजा हिसार किले से फैलने वाले फितने से जंग करने का वक्त आ गया है, लेकिन सिर्फ तलवारों से जंग करना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम उन्हें तलवारों से मारते हैं और वो हमें साजिशों का शिकार बनाते हैं। हमारा सामना एक मुश्किल दुश्मन से है। ये उनके साजिशों को बेनकाब करने का वक्त है और मैं अपने भाई अब्बास का बदला लेकर रहूँगा, लेकिन जंग का फैसला यहाँ मौजूद सरदार करेंगे, यानी दूनदार साहब। फिर गुंदूज बेग कहते हैं, भाई तुम इतने बड़े कब से हो गए? फिर उस्मान साहब कहते हैं कि इस सरजमीन पर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। फिर दूनदार साहब कहते हैं कि मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता। अर्तुगरुल साहब के आने तक हमें सब्र से काम लेना होगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि कुलूजा हिसार किले को इस्लाम का किला बना देना चाहिए। अगर कामयाब हुए तो सब किले हमारे होंगे। इस तरह हम मंगोलों की मुसीबत और बाजंतीनियों के हमले से निजात पालेंगे। फिर दूनदार बेग कहते हैं कि रुक जाओ भतीजे, रुक जाओ, गुस्से में मत चलो। फ़िलहाल तो अर्तुगरुल साहब के आने तक तुम अपना और अपने सिपाहियों का ख्याल रखो। अल्लाह हमारी मदद करे। फिर उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं।
इधर यानीस सोफिया से कहता है कि बाज़ार में हमारा आदमी निजामुद्दीन, उसने हमें बताया है कि उसने उस्मान को बाज़ार में आहियों के साथ देखा है। फिर कारानुस कहता है कि फिर तो हमें उस्मान और आहियों पर हमला करना चाहिए। फिर यानीस कहता है हाँ ज़रूर, लेकिन ये काम तुम नहीं बल्कि मेरा ख़ास सिपाही, जहन्नुम के जंगजुओं का सरदार शहज़ादा जुल्फ़कार करेगा। फिर शहज़ादा जुल्फ़कार कहता है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आका यानीस। इधर उस्मान साहब बाला हातून के घोड़े को जड़ी बूटी देकर इलाज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दुंदार बे की बेटी आइगल पहुँच जाती है। फिर आइगल पूछती है किसका घोड़ा है ये उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं कि एक ताजिर की बेटी का घोड़ा है ये, मैंने इसे इलाज के लिए अपने किले में ले आया हूँ। कल मैं इसे बाजार ले जाऊँगा और इसकी मालिकीन को दे दूँगा। ये बात सुनकर आइगल मायूस हो जाती है। क्योंकि आइगल उस्मान साहब को पसंद करती है। फिर आइगल उस्मान साहब से कहती है कि अपना ख्याल रखना उस्मान। फिर आइगल वहाँ से चली जाती है। इधर सोफिया अंद्रयास से कहती है कि हमने जिसे उस्मान के पीछे लगाया था वो अभी तक वापस नहीं आया है, जाओ ढूंढो उसे। फिर अंद्रयास कहता है जो हुक्म शहजादी सोफिया। इधर उस्मान साहब सामसा बे और बाबर साहब से बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, सामसा बे दूसरे किले के सरदार है जो कि उस्मान साहब के खास साथी है। तभी उस्मान साहब का एक सिपाही वहां पहुंचता है और कहता है कि जिसे हमने कैद कर रखा था वो भाग गया है। उस्मान साहब काफ़ी गुस्से में पूछते हैं कैसे भाग गया वो, तुम एक दुश्मन को भी नहीं संभाल सके। वो कहते हैं कि किसी ने भगाया है उस्मान साहब उसे, क्योंकि रस्सियाँ पत्थर से काटी गई थी। इधर बातूर दुंदार साहब को ये बताता है कि उस्मान साहब ने सोफिया के एक सिपाही को पकड़ लिया था। उसे सोफिया ने उस्मान साहब के पीछे लगा रखा था, लेकिन अब वो मेरे कब्जे में। फिर दुंदारबे कहते हैं कि जाओ ये बात गुंदूस को बताओ, ये मालूमात बाजंतीनियों को एक बड़े जंग से बचाएगी, क्योंकि दुंदारबे नहीं चाहते हैं कि हमारे और बाजंतीनियों के बीच में जंग हो। इधर उस्मान साहब सोफिया के सिपाही के भागने से काफ़ी परेशान है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं उस शख्स को ऐसी मौत दूंगा जो कि सबके लिए इबरत बनेगी, ताकि कोई भी शख्स उस्मान से भागने की ज़रूरत नहीं करेगा। सामसा साहब किले के शिकार का वक्त आ गया है। फिर सामसा साहब कहते हैं कि जंगल के जानवर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी वक्त से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। शुक्रिया मेरे जवान, तुमने मुझे खुश कर दिया। जिसने उस सिपाही को भगाया है उसके साथ उस्मान साहब क्या करेंगे, जानने के लिए एपिसोड 3 का पार्ट 2 देखें।